नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की जो नई रिपोर्ट है 2024-25 वाली, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। मकसद ये है कि समझा जाए कि गांव में विकास के लिए क्या चल रहा है। मतलब रोजगार है, सुविधाएं हैं, और ये सब लोगों तक पहुंच कैसे रहा है, इसमें पारदर्शिता कितनी है। हाँ, बिल्कुल। ये देखना जरूरी है कि जमीनी हकीकत क्या है इन योजनाओं की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मनरेगा की बात करते हैं, क्योंकि ये तो गांव के रोजगार का एक बड़ा जरिया है। हाँ, मनरेगा, इसमें गारंटी तो है ही काम की, पर एक जो बड़ा बदलाव आया है वो पेमेंट को लेकर है। अच्छा, क्या बदला है? जनवरी 2024 से, मतलब इसी साल से, पेमेंट अब पूरी तरह से आधार बेस पेमेंट सिस्टम एबीपी से हो रहा है। ओके, यानी पैसा सीधे खाते में आधार के जरिए। बिल्कुल। कोशिश यही है कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे और पारदर्शिता भी बढ़े। ये एक अहम कदम है। और इसमें वो गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ प्रावधान था ना, मातृत्व भत्ता। हाँ, हाँ, वो भी है। 1 महीने की मजदूरी के बराबर भत्ता मिलता है और ये राज्य सरकार देती है। और साथ ही दिव्यांगजनों को भी उनकी क्षमता के हिसाब से काम देने की बात है इसमें। ये अच्छी बात है, मतलब समावेशी विकास पर ध्यान है। जी। और देखिए, सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं होता, उसके निगरानी भी जरूरी है। हाँ, वो कैसे हो रही है? पहले तो बहुत शिकायतें आती थी। अब तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे एक एरिया ऑफिसर्स मॉनिटरिंग विजिट ऐप है। अधिकारी सीधे साइट पर जाकर ऐप से निगरानी कर सकते हैं। अच्छा। और मजदूरों की हाजिरी, उसके लिए एनएमएमएस ऐप है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें जियो टैग फोटो के साथ हाजिरी लगती है, तो फर्जी हाजिरी की गुंजाइश कम हो जाती है। मतलब टेक्नोलॉजी से थोड़ी नकेल कसने की कोशिश। हाँ, और पूरी जानकारी वेबसाइट पर भी है, mgnrega.cg.in। और शिकायत के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम है, और हर जिले में लोकपाल भी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, मनरेगा तो हो गया, लेकिन रोजगार के अलावा स्थायी आजीविका भी तो चाहिए लोगों को। उसके लिए क्या है? उसके लिए बिहान योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। बिहान, इसका क्या काम है? इसका फोकस है स्वयं सहायता समूहों, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीज पर, खासकर गरीब परिवारों, महिलाओं को जोड़कर उनकी गरीबी कम करना। अच्छा, तो ये समूह बनाते हैं और फिर? समूहों को शुरू में एक चक्रीय निधि मिलती है, करीब 15,000 रुपए। फिर अपनी आजीविका शुरू करने के लिए सामुदायिक निवेश कोष से 60,000 रुपए तक का लोन भी मिल सकता है। और बैंक लोन? वो मिलता है आसानी से। आंकड़े तो यही बताते, पिछले 10 सालों में करीब 9,447 करोड़ का बैंक लोन इन समूहों को मिला है। अरे वाह, 9,447 करोड़, ये तो काफी बड़ी रकम है। मतलब जमीनी स्तर पर असर दिख रहा है। जी, छोटे छोटे उद्यम शुरू हो रहे हैं, और इसी में जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती? महिलाओं को जोड़ के। हाँ, 10,000 से ज्यादा महिला किसान जुड़ी हैं और करीब 950 उत्पादक समूह भी बने हैं। ये अच्छी पहल है। बिल्कुल, सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद। चलिए अब थोड़ा बुनियादी ढांचे पे आते हैं। गांव देहात में सड़कें बहुत जरूरी हैं। हाँ, कनेक्टिविटी के बिना तो विकास अधूरा है। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई का बड़ा रोल है। कितने काम हुए हैं इसके तहत? अब तक 40,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बन चुकी हैं और 377 बड़े पुल भी। 40,000 किलोमीटर, काफी लंबा सफर तय किया है। जी। और दिलचस्प बात यह है कि सड़क चुनते समय सिर्फ ये नहीं देखते कि वो गांव को शहर से जोड़ रही है या नहीं। तो फिर क्या देखते हैं? यूटिलिटी वैल्यू देखते हैं। मतलब उस सड़क से मंडी, स्कूल, अस्पताल जैसी जरूरी जगहों तक पहुंच कितनी आसान होगी, इससे प्राथमिकता दी जाती है। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच है। हाँ, और जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां जल्दी पुल बनाने के लिए बेली ब्रिज तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ है। वो जोड़ने वाले पुल होते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं। समझ गया। और मकान, गरीब परिवारों के लिए घर की क्या व्यवस्था है? उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तो है ही, साथ में मुख्यमंत्री आवास योजना भी चल रही है। और एक PMJAMN योजना का भी जिक्र है। हाँ, वो विशेष रूप से जो पिछड़ी आदिवासी जनजातियां हैं उन पर केंद्रित है, ताकि कोई कच्चे मकान में न रहे। ठीक है, घर हो गया, सड़क हो गई, अब स्वच्छता की बात करें। स्वच्छ भारत मिशन। हाँ, उसमें व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है। कितने बने अब तक? 32 लाख से ज्यादा बन चुके हैं। लेकिन अब फोकस सिर्फ बनाने पर नहीं है। तो फिर किस पर है? अब फोकस है ODF स्थिरता पर, मतलब गांव खुले में शौच से मुक्त बने रहें, और साथ ही ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर। अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट पर। जी। इसी में दुर्ग जिले के कोलिहापुरी में
एक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है। ये तो काफी आगे की सोच है। और एक मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना भी है शायद। हाँ, ये योजना थोड़ी अलग है। ये गांव की लोकल जरूरतों के हिसाब से काम करती है। जैसे तालाब का सौंदर्यीकरण करना हो, कोई कम्युनिटी हॉल बनाना हो, या हाट बाजार में चबूतरे बनाने हो। छोटे छोटे पर जरूरी काम। मतलब गांव की जरूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। जी बिल्कुल। इतनी सारी योजनाएं हैं, इन सब की जानकारी आम आदमी तक कैसे पहुंच रही है? पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित हो रही है? इसके लिए ई पंचायत पर काफी जोर है। पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है, उनकी जानकारी ऑनलाइन की जा रही है। जैसे कि एक एरिया प्रोफाइलर ऐप है, उसमें पंचायत के सचिव, सरपंच, पंच सबकी जानकारी मिल जाती है। और गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं, स्कूल, आंगनवाड़ी, ये सब भी। अच्छा, मतलब एक ही जगह पर सारी बेसिक जानकारी। हाँ, और मनरेगा की तो अपनी वेबसाइट है ही, साथ में जन मनरेगा मोबाइल ऐप भी है। जन मनरेगा ऐप, इसमें क्या है? इसमें कोई भी नागरिक योजना की जानकारी ले सकता है, अपना जॉब कार्ड देख सकता है, और ये भी देख सकता है कि उनके गांव में कौन कौन से काम हुए हैं, और उनकी जियो टैग फोटो भी। अरे वाह, मतलब पूरी पारदर्शिता, फोन पर ही सब कुछ। जी, कोशिश तो यही है, सूचना को लोगों तक पहुंचाना। ये तो हुई पारदर्शिता की बात। लेकिन जो लोग इन योजनाओं को चला रहे हैं, पंचायत के लोग, कर्मचारी, उनकी क्षमता कैसे बढ़ाई जा रही है? उसके लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA है। इसके तहत पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों की ट्रेनिंग होती है, उनका क्षमता विकास किया जाता है। ट्रेनिंग कहाँ होती है? नवा रायपुर में एक आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया है, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, RCTRC। अच्छा, तो मतलब सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। जी तो कुल मिलाकर देखें तो ये रिपोर्ट बताती है कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के लिए कई स्तरों पर काम हो रहा है। रोजगार, आजीविका, बुनियादी सुविधाएं और साथ ही शासन में पारदर्शिता लाने की कोशिश भी। हाँ, ये प्रयास दिखते हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने की दिशा में ये सब जरूरी कदम है। पर आगे देखने वाली बात ये होगी कि इन अलग-अलग योजनाओं में तालमेल कितना बेहतर होता है। सही कहा, समन्वय बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि असली चुनौती यही है कि इन सबका मिला-जुला असर जमीन पर कैसे दिखे और फायदा हर जरूरतमंद तक प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचे। इस पर लगातार काम करने की जरूरत होगी।